Hi all. So our next topic is converting ER diagram to ER database schema or reducing ER diagram to ER database schema. मतलब ER diagram अगर हमारे पास हो तो उसको ER database schema यानी कि tabular structure में I mean creating all the tables with columns inside the tables. तो ये tabular structure में हम ER diagram को कैसे convert कर सकते हैं. So step one is आइडेंटिफाइंग एंटिटीज एंड सिंपल एट्रीब्यूट्स. तो एंटिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग हम टेबल डिजाइन करेंगे, मतलब टेबल क्रिएट करेंगे और उन टेबल्स में एंटिटीज पर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उतने कॉलम्स हम डिजाइन करेंगे उस टेबल में. नाउ an entity type within an ER diagram is converted into table. You may preferably keep the same name for the entity or give it a sensible name, but avoid DBMS reserved keywords, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. DBMS reserved keywords मतलब जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक्सेट्रा क्वेरीज में यूज किए जाते हैं. तो वो वर्ड्स हम अवॉइड करेंगे, वो नेम के टेबल्स हम नहीं रखेंगे. और टेबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स जनरली अवॉइड करते हैं, जैसे कि स्टार, हैश एक्सेट्रा. तो एंटिटी को हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और अप्रोप्रिएट नेम देंगे. उसके बाद एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे इन द टेबल. उसके बाद जो की एट्रीब्यूट होता है जो कि ओवल में अंडरलाइन करके मेंशन किया जाता है, जैसे कि ये ईआर डायग्राम में ये पर्सन आईडी की एट्रीब्यूट है. सो वो की एट्रीब्यूट टेबल की प्राइमरी की कॉलम बन जाएगा और वो प्राइमरी की कॉलम को भी हम टेबल में अंडरलाइन करके मेंशन करते हैं. सो हियर यू कैन सी वी हैव अंडरलाइन द प्राइमरी की कॉलम. Then it is highly recommended that every table should start with its primary की attribute. मतलब जो फर्स्ट कॉलम होगी टेबल की वो प्राइमरी की कॉलम होती है. ये कन्वेंशन होता है और आपको भी एग्जाम में सेम कन्वेंशन फॉलो करना है. एंड नेम प्राइमरी की कॉलम का टेबल नेम फॉलोड बाय आईडी होता है. तो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं. तो इसमें पर्सन एंटिटी है. तो सबसे पहले आपको ये पर्टिकुलर स्टेप के लिए ये ईआर डायग्राम बना देना है एज ए डायग्राम. फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको हम पहले टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन में लिखे विथ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इनसाइड पैरेंथेसिस. सो जनरली क्या फॉलो किया जाता है कि जो भी एंटिटी नेम मेंशन्ड है उसको प्लूरल में लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ पर पर्सन था, सो पर्सन्स हम लिखेंगे क्योंकि जो टेबल है वो बहुत सारे पर्सन्स का रिकॉर्ड स्टोर करेगा. उसके बाद फॉलोड हम पैरेंथेसिस में सारे ही एट्रीब्यूट्स मेंशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हम क्यों मेंशन नहीं करते वो हम स्टेप 2 में समझेंगे. सो यहाँ पर हम सारे ही एट्रीब्यूट्स मेंशन करेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो पहला एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए. सो पर्सन आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल, ये इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं. और की एट्रीब्यूट के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको आप सेंसिबल ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि एड्रेस पहले आना चाहिए या एड्रेस सेकंड पे आना चाहिए. और उसके बाद आप ये टेबल डिजाइन करके डायग्राम बना सकते हो. सो पर्सन टेबल है. अभी ये ध्यान में रखना कि टेबल नेम प्लूरल में नहीं होगा. टेबल नेम का नेम एंटिटी सेट से मिलेगा, मतलब एंटिटी सेट में जो नेम मेंशन है वही टेबल नेम होगा. उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपको प्राइमरी की कॉलम रखनी है जो कि की एट्रीब्यूट की कॉलम है. सो पर्सन आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल. नाउ गोइंग टू स्टेप 2. नाउ स्टेप 2 इज अबाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, जो फोन नंबर था वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था प्लेस्ड इनसाइड डबल लाइन टू ओवल. तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब फोन नंबर मल्टीपल हो सकता है किसी भी पर्सन के. तो अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के केस में क्या करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं. सो इफ यू हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, टेक दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड टर्न इट इनटू अ न्यू एंटिटी और टेबल ऑफ इट्स ओन. तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे, सेपरेट टेबल ऑफ इट्स ओन. देन
make a 1:n relationship between the new entity and the existing one। तो जो हमारे पास ऑलरेडी पर्सन टेबल था और हम नया एक फोन टेबल डिजाइन करेंगे फॉर दिस फोन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो उन दोनों के बीच में 1:n रिलेशनशिप होगा, क्योंकि एक पर्सन के पास मल्टीपल फोन या मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं। अभी सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेबल फॉर दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद ऐड प्राइमरी आईडी कॉलम ऑफ पेरेंट एंटिटी एज फॉरेन की विद इन द न्यू टेबल एज शोन बिलो। तो देखिए फर्स्ट टेबल तो एज इट इज ही हमने डिजाइन किया है, पर्सन आईडी नेम, मतलब पर्सन आईडी इज की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की कॉलम, उसके बाद नेम एड्रेस एंड ईमेल। अभी सेकेंड टेबल हम फोन्स बनाएंगे जिसमें फोन आईडी तो होगा जो रिप्रेजेंट करेगा प्राइमरी की ऑफ दैट फोन टेबल, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। फिर दूसरा होगा एक पर्सन आईडी। सो ये पर्सन आईडी से हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर फोन नंबर किस पर्सन का है। और थर्ड कॉलम इज फोन, जिसमें फोन नंबर हम स्टोर करेंगे। अभी देखो फोन आईडी प्राइमरी की कॉलम है टेबल में, सो दैट विल बी हैविंग यूनिक वैल्यूज एज वेल एज उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता। अभी पर्सन आईडी में वही वैल्यूज हो सकती है जो पर्सन टेबल में प्राइमरी की वैल्यूज है। सो सपोज पर्सन आईडी, पर्सन टेबल में पर्सन आईडी 1 to 5 अगर हमने मेंशन की है और 1 to 5 के आगे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर पर्सन आईडी की वैल्यू 6 हो। तो ये एरर थ्रो करेगा अगर हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो। सो दिस वाज अबाउट स्टेप 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जिसके लिए हम एक सेपरेट टेबल डिजाइन करेंगे विच विल हैव इट्स ओन प्राइमरी की, देन प्राइमरी की यूज्ड एज अ फॉरेन की इनसाइड दैट टेबल। सो किसकी प्राइमरी की? सो पर्सन टेबल की प्राइमरी की यहां पर हम यूज करेंगे टू बी यूज्ड एज अ फॉरेन की। एंड नेक्स्ट इज फोन। तो हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरेन की से कि फॉरेन की जो पर्सन आईडी है, सो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन के साथ कौन सा फोन नंबर मैप हुआ है। मतलब अगर सपोज 5 आईडी का जो पर्सन है उसके पास कितने मोबाइल फोन नंबर है, तो हम इस कॉलम में देखेंगे कि 5 एंट्रीज कितनी बार है और उससे मैप्ड जितने भी फोन नंबर्स होंगे वो सारे 5 आईडी के पर्सन को एलोकेट हुए होंगे। So this was about step 2. Next steps we will discuss in upcoming lecture.